बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी टॉपिक है वो समरी है, उससे रिलेटेड चार्ट है, उसको हम कंसेप्ट मैप जो है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है क्योंकि ये ऑलरेडी टॉपिक्स हम पढ़ के आए हैं। इसको एक नज़र और डाल रहे हैं क्योंकि आपका ज़हन नशीन हो जाए, ताकि आप ये ज़हन में रखें कि आप जो पढ़ के आए हैं वो भी आपको वाकई याद है या नहीं है। तो इसको रिवाइज़ करने के लिए और रिवीजन में लाने के लिए हम जो है ना ये स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि आपसे भी पूछा जाए और आप ये चीज़ अगर देखेंगे एक बुलेटिन फॉर्म में तो आपका ज़हन नशीन हो जाएगा कि हाँ वाकई चीज़ें ये हमने पढ़ी हुई थी और जो लास्ट वीडियोज़ हैं उनमें ये डिस्कस हो गई हैं। तो हम चलते हैं पहली टॉपिक की तरफ। डायनामिक्स जैसे आपको पता है कि डायनामिक्स जो है वो काज ऑफ मोशन की तरह होता है, और काज ऑफ मोशन की स्टडी को ही हम डायनामिक्स कहते हैं। और डायनामिक्स में जैसे हमने स्टैटिक्स में पढ़ा था कि कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स इफ़ेक्ट नहीं करेगा, कोई भी मास ऑफ ऑब्जेक्ट कोई इंटरप्शन नहीं ला सकता। जो स्टैटिक पोजीशन में है वो अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स वो भी हम नेगलेक्ट करते हैं, मगर डायनामिक्स में ये चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती हैं। और ये चीज़ें या तो मोशन को रिड्यूस करते हैं, रेजिस्ट में लाते हैं और बॉडी को स्टॉप कराने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये फैक्टर्स जैसे कॉमन फोर्स है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट और फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो मोशन में बहुत इंटरप्शन करते हैं इन द स्टडी ऑफ द डायनामिक्स। मतलब कि डायनामिक्स में ये फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं। और जैसा कि हमने आप लोगों को पढ़ा था कि स्टैटिक्स में ये चीज़ें हमें नेगलेक्ट करनी पड़ती हैं, इनका कोई असर रसूख नहीं होता। उसके बाद फोर्स की डेफिनेशन है। फोर्स के जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स ये एक एजेंट है, वो रेजिस्ट करता है या मोशन को या स्टॉप कर रहा है रेस्ट वाली पोजीशन में लाने के लिए ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी हुई है, देखें आप। इट इज़ द एजेंट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। या तो बॉडी ऑलरेडी मोशन में होगी तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा, या मोशन में होगी तो उसे रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। अगर स्टेट वाली पोजीशन में है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश भी कर सकता है, अगर मोशन में है तो उसको स्टॉप या रेस्ट वाली पोजीशन में लाने की भी कोशिश कर सकता है। ये एक एजेंट है। और जो है ना बाय अप्लाइंग फोर्स बॉडी में एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे अभी थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम बेसिकली ये जो है वो इंटरेक्शन है मास एंड वेलोसिटी का। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी हुई है। इट इज़ डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मास कंटेन इन अ बॉडी, और मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोगों को अगर जहन में हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोमेंटम का यूनिट भी है वो न्यूटन इंटू सेकंड। उसके बाद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, और लॉ ऑफ इनर्शिया आपको हेल्प करता है टू रेजिस्ट द चेन ऑफ ऑब्जेक्ट आइदर द रेस्ट और मोशन। मतलब कि अगर बॉडी की रेस्ट में लाना है तो उसको मतलब कि वो न्यूटन फर्स्ट लॉ हेल्प करेगा कि उसकी पोजीशन चेंज की जाए, या मोशन में है तो उसकी भी पोजीशन में रेजिस्टेंस लाएगा। उसके बाद इनर्शिया, इट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, और ये जो है ना मेंटेन करता है, क्या करता है? मेंटेन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन की अगर स्टडी की जाए तो वो लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है। उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि न्यूटन अगर इसे मैथमेटिकल इक्वेशन से डिफाइन किया जाए तो ये फोर्स जो होता है वो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का जो फोर्स होता है वो प्रोडक्ट होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन के। जितना भी आप फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पे, इसका मतलब है उस पर एक्सेलरेशन भी और ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जितना कम फोर्स अप्लाई करेंगे,
कम एक्सलेरेशन प्रोड्यूस होगी, और ये मास से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स। जितना ज़्यादा मास होगा मतलब एक्सलेरेशन कम प्रोड्यूस होगी, जितना कम मास होगा उतनी एक्सलेरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो इसको नज़रअंदाज करते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पॉइंट्स है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज़ एक्शन एंड रिएक्शन। इन अदर सेंस एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस यूनिवर्स में हर चीज़ एक्शन और रिएक्शन में, सिर्फ ये चीज़ नहीं है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक हम जो है कॉन्सेप्ट, एक डेफिनेशन रट ली कि यही चीज़ है, मगर हर जगह पे हर बाय सिटिंग पोजीशन मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी यूनिवर्स में है वो दोनों फोर्सेस अप्लाई कर रहा है, मतलब एक्शन भी हो रहा है उसमें और रिएक्शन भी हो रहा है। तो आगे चलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को मूव करवाता है टुवर्ड द सेंटर। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल मीन्स वो फोर्स जो अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट पे, तो वो ऑब्जेक्ट मूव करे आउट ऑफ द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसकी हमने एग्जांपल्स भी बहुत सारी एप्लीकेशन भी पढ़ी हुई थी, जैसे आपको ज़हन में अभी आ रही होंगी। तो हम आगे चलते हैं। ये बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों आपस में इन्वर्सली है, मतलब कि अगर सेंट्रीपिटल टुवर्ड द सेंटर मूव करवाता है तो सेंट्रीफ्यूगल टुवर्ड द आउट ऑफ द सेंटर मूव करवाएगा। तो सेंट्रीफ्यूगल जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं, वो हम डेली लेबोरेटरी लाइफ प्रोसेस में भी यूज़ करते हैं। और आगे चलते हैं। फोर्स दैट रेजिस्ट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड द फ्रिक्शन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, वो चीज़ जो आसानी प्रोड्यूस करे या तो आपकी बॉडी को स्टॉप कराने में या तो बॉडी को आसानी से मूव कराने में, तो उसे हम फ्रिक्शन कहेंगे। ज़ाहिर बात है अगर बॉडी आपका ऑब्जेक्ट जो चलता जा रहा है, ज़ाहिर बात है उसकी कोई तो लिमिट होगी, या तो वो टाइमली स्टॉप हो जाएगा या थोड़े अरसे के बाद जो है ना वो खुद ब खुद उन पे जैसे इन्वायरमेंटल फोर्सेस या उस पे जिस रोड पे मूव कर रहा है उसकी रफनेस की वजह से वो ऑटोमेटिकली वो स्टॉप हो जाएगा। वो क्यों स्टॉप हो जाएगा? इसलिए क्योंकि उनमें फ्रिक्शन फोर्स की इंटरेक्शन है। उसके बाद है यहाँ पे फ्रिक्शन के और टाइप्स हैं, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है, ग्रेटर इन अमाउंट होता है देन दी काइनेटिक फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन आपको पता है, वो रोलिंग फ्रिक्शन में कम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, इसलिए वो जो है ना लेसर है देन दी स्लाइडिंग फ्रिक्शन ड्यू टू स्मॉलर कॉन्टैक्ट एरिया, क्योंकि कॉन्टैक्ट एरिया उसमें कम होती है, इस वजह से रोलिंग फ्रिक्शन में फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होता है और जो है ना वो लेसर है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से। उसके बाद सेफ्टी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं या टू डिक्रीज द मोमेंटम ऑफ बॉडी एंड प्रोवाइड एक्सटेंड टाइम टू रिमेन सेफर। ये हम सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट जो है ना वो मूव न कर पाए। अगर हैवी ऑब्जेक्ट होगा, मूव होगा, तो जो है ना हमारे लिए बहुत रिस्की होगा। तो हम सेफ्टी डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर दैट ऑब्जेक्ट में मूव very safer way and easily move from one place to another place। उसके बाद हम कॉन्सेप्ट मैप को भी थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। और तो यहाँ पे हमने पढ़ा था डायनामिक्स के 3 जो है इम्पोर्टेंट लॉ से। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ये एक्शन और रिएक्शन मीन्स एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल बट एन अपोजिट रिएक्शन, जैसे हमने आप लोगों को पढ़ाया था, ये थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। अगर हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स तो जारी बात है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसका यूनिट है जैसे प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी,
तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इसका मकसद है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड जो है ना 1 न्यूटन के बराबर होता है, और 1 न्यूटन जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी का यूनिट है, जैसा न्यूटन यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आगे चलते हैं तो ये फोर्स ही क्रिएट करता है, या तो ऑब्जेक्ट को मूव कराने में हेल्प करता है टू इंक्रीज द स्पीड, या स्टॉप या स्लो डाउन करवाता है उस मोशन को ड्यू टू द काज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। मतलब अगर फ्रिक्शन फोर्स है तो वो जो है ना जब कोई फ्लोर में या कोई रोड पे अगर फ्रिक्शन है उस पर बॉडी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको स्लो डाउन कर मोशन की स्लो डाउन कराने में हेल्प करेगा। क्या कौन हेल्प करेगा? फ्रिक्शन फोर्स। तो यहाँ पे आगे चलते हैं, इसको फर्दर एक्सप्लेन फोर्स को अगर हम कैटेगराइज और मज़ीद करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यह भी फोर्स ही कहलाता है। और फोर्स की इक्वेशन भी यहाँ पे लिखी हुई है, F = m है। m का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसे वो 1 न्यूटन के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये अलग अलग लिखे हुए हैं। और अगर हम फोर्स को फर्दर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फोर्स में हम कहें तो इसको फ्रिक्शनल फोर्स में हम कंसीडर करें तो यहाँ पे इनके स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है, रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है, मैक्सिमम फ्रिक्शन या मिनिमम फ्रिक्शन भी हो सकती है। अगर कांटेक्ट एरिया कम होगी तो मतलब मिनिमम फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, अगर कांटेक्ट एरिया बिटवीन द सर्फेसेस ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पैदा होगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ना वो ग्रेटर देन होता है रोलिंग फ्रिक्शन पे, क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया बहुत ही कम होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कांटेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, क्योंकि यहाँ पे ये क्यों कैटेगराइज थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का अमल होता है मोमेंटम में। मतलब कि आप बॉडी अगर हैवी मास पजेस कर रही है उसको आप वन साइड में पुल करेंगे तो ज़ाहिर बात है उनका भी अलग एक्शन होगा बॉडी का, वो फॉरवर्ड की तरफ मूव करेगी। और ये जो है आपकी जो पुल, जहाँ पे पुल आप बॉडी को कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है वो आप मतलब कि बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाएंगे ऑब्जेक्ट को। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका ऐसा यूनिट क्या है मोमेंटम का, वैसा यूनिट जो है वो N/s है। हमने आप लोगों को डेरिवेशन भी करवाई थी। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो वो है, ज़ाहिर बात है जितनी आप पुल अप करेंगे तो ज़ाहिर बात है बॉडी में मूवमेंट भी होगी। अगर बॉडी लाइटर है, ऑब्जेक्ट लाइटर मास पजेस कर रहा है तो आप इजीली पुल कर सकते हैं। अगर बॉडी या ऑब्जेक्ट जो है हैवियर मास पजेस कर रहा है तो अब इसका मकसद है आपकी पुल अप जो है वो कम होगी। आप जो है ना अगर ज़्यादा पुलअप नहीं होगी तो मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन भी कम प्रोड्यूस होगी, इसलिए ये रिलेटेड करता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जैसे आप लोगों को पहले ही बताया गया था कि टोटल मोमेंटम जो है ना वो कंजर्व्ड होता है, और ये जो है ना कैटेगराइज किया गया है सेकंड लॉ ऑफ मोशन को। इसको फर्दर भी एक्सप्लेन किया गया है। उम्मीद कि आपको ये शॉर्ट जो ये जो ना समरी की पॉइंट्स जो बुलेटिन फॉर्म में वो ज़हनशीन भी हो गई होगी और कॉन्सेप्ट मैप भी क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे। और सारी जो एक्सरसाइज इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, उसके प्रॉब्लम से, उसकी जो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।